नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके अब ईटीएफ में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि ईटीएफ को लेकर कमेंट्स मेरे पास काफ़ी बार आ चुके हैं। देखिए, ईटीएफ की एक बेसिक नॉलेज के लिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपको ईटीएफ की एक बेसिक नॉलेज लेनी है तो आप मेरी कल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ आखिर है क्या, म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग है और मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर मुझे ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। ये सवाल भी आपका पूरी तरह से अगर आप मेरी कल की वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में टॉप 5 ईटीएफ इन्वेस्टमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसे 5 ईटीएफ में लेकर आया हूँ जिन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो मैंने ईटीएफ रखा है एसबीआई बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ। नेक्स्ट 50 ईटीएफ है ये। थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे फंड के ईटीएफ के। देखिए, इस स्कीम ने 60.49% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। निफ्टी 50 अगर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें तो 38.95 है। गोल्ड को देखेंगे तो लगभग 26 है और अगर आप पीपीएफ से कंपेयर करेंगे तो केवल 7% वहाँ मिला है। जस्ट आपको समझाने के लिए कि किस कैटेगरी में कितना रिटर्न्स हमें मिलते हैं, ये मैंने स्लाइड यहाँ पर ऐड की है। अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो क्या मिलेगा, गोल्ड में निवेश करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 5 रखे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनको निपटाएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत भी रहती है कि वीडियो छोटी बनाइए। देखिए, लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए 57.92% के हैं। लास्ट के 3 ईयर के रिटर्न 24.2% के हैं। लास्ट के 5 ईयर के रिटर्न्स 24.13% के इस ईटीएफ ने जनरेट किए हैं। चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लीजिए। देखिए, इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से कर सकते हैं। ये बेंचमार्क इसका बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 है। अब थोड़ा सा देखिए बेसिक पर अगर मैं बात करूं, ये हमारे पैसे को निवेश कहाँ करेगा। देखिए, ये एक बास्केट है नेक्स्ट 50 फंड्स की, जो 50 रैंक से ऊपर के रैंक तक आएंगे, यानी कि 51 से लेकर 100 रैंक तक की जो कंपनियां होंगी उनका एक बास्केट हमें मिल जाएगा। उस बास्केट में हम पैसा निवेश करेंगे तो हमारा पैसा 51 से लेकर 100 रैंक तक की जो कंपनियां होंगी उनमें निवेश हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं 51 रैंक के बाद जो कंपनियां हैं सीधा स्टॉक्स में पैसा लगाना अगर आप चाहते हैं तो आप कितनी कंपनियों में लगाएंगे, 2 में, 4 में, 10 में? यहाँ डायरेक्टली आप 50 कंपनियों में पैसा निवेश कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है और अच्छी बात यह है यहाँ पर आप लाइव इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो डे एंड की एनएवी का कोई चक्कर नहीं है। आप डायरेक्टली आप लाइव देखते हैं कि अब मुझे सेल कर देना चाहिए, आप सेल भी कर सकते हैं। लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टर्स देखिए, किन सेक्टर्स में पैसा जा रहा है। फाइनेंस में, रिटेलिंग में, बैंक में, पर्सनल प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, बेवरेजेस में। बाकी आप कंपनी वाइज होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। जोमेटो है, श्रीराम फाइनेंस है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वेदांता है, एवेन्यू है। इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले ईटीएफ पर बात करते हैं। चलिए, अगला जो ईटीएफ है निपॉन की तरफ से आ रहा है, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। अब ये हमारे पैसे को 150 कंपनियों में निवेश करेगा। अब 150 कंपनियां कौन सी होंगी? ये कंपनियां 101 रैंक से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? 250 रैंक तक। यानी कि मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनियों में हमें यहां निवेश करने का मौका मिलेगा। 150 कंपनियों का एक बास्केट होगा जिसमें हम कुछ पैसा निवेश करके सीधा 150 कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 5,000 रुपये का हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ 1 लाख रुपए 5 साल पहले निवेश किए गए होते इस ईटीएफ में तो निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने 3,78,000 बनाए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 2,37,000। गोल्ड में लगाते तो 1,96,000 और अगर आप पीपीएफ में लगाते तो बनते 1,41,000। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर होल्डिंग्स आप देखें तो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटो कंपोनेंट में, बैंक्स में, आईटी सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, फाइनेंस में, रियलिटी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। अगर यहाँ कंपनी वाइज होल्डिंग्स देखें, सुजलोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, द इंडियन होटल है, ल्यूपिन लिमिटेड है,
पीबी फिनटेक लिमिटेड है, द फेडरल बैंक लिमिटेड है, इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इन कंपनियों की आपको एक डायरेक्टली बास्केट मिल जाती है जिसमें आप 5,000, 10,000, 20,000 जो भी चाहें आप निवेश कर सकते हैं और इन कंपनियों में आपका पैसा निवेश हो जाएगा। आगे बढ़, अच्छी बात ये देखिए इसमें एक्सपेंस रेशियो का भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो बढ़िया ऑप्शन है ETF। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचना चाहते हैं तो ETF में निवेश करके आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी लिस्ट में जो अगला ETF आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। अब देखिए ये स्मॉल कैप ETF है, यानी कि ये मिड कैप के मुकाबले हाईली वोलेटाइल है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ये और भी छोटी कंपनियों में निवेश करेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप लार्ज कैप से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कारण क्या है, मान लीजिए लार्ज कैप में जो कंपनियां आती हैं वो 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है। अब 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी को अपने पैसे को दुगना करने में यानी कि 40,000 करोड़ बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी होती है। मान लीजिए कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है तो 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ की कंपनी बनने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो कंपनी 20,000 करोड़ की है उसको 40,000 करोड़ की कंपनी बनने में समय लगता है। यही डिफरेंस स्मॉल कैप और लार्ज कैप में होता है, लेकिन स्मॉल कैप जितने हायर रिटर्न्स हमें देता है उतना ही ज़्यादा ये रिस्की भी होता है, लेकिन रिस्क है तो रिटर्न्स है। देखिए इसको भी समझिए, ये जो निवेश करेगा हमारे पैसे को 251 रैंक से ऊपर की 250 कंपनी का एक बास्केट होगा, उसमें हमारे पैसे को ये निवेश करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कीम्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं 63.57 है, निफ्टी 50 के 41 है और गोल्ड के 26 है और PPF के 17 है। आगे बढ़ते हैं, पैसा निवेश कहाँ किया जाएगा? सेक्टर्स को देखिए, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटो कंपोनेंट है। बाकी कंपनी वाइज होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, क्रम्पटन ग्रीव्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, ब्लू स्टार है, कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इस तरह की कंपनियों की एक बास्केट आपको मिलेगी जिसमें आप पैसा निवेश करेंगे। तो एक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। रिटर्न्स इसके भी बहुत शानदार हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ETF है दोस्तों ये आ रहा है एक सेक्टर का, हेल्थ केयर सेक्टर का एक ETF ये हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पैसे को हेल्थ केयर वाले सेक्टर में ही निवेश करेगा। देखिए जिस तरह से आज की डेट में हमारे लिए पैसा ज़रूरी है, ठीक उसी तरह हमारे लिए हेल्थ भी ज़रूरी है। और आजकल आप जानते हैं कि आदमी खाना खाए बगैर रह सकता है लेकिन दवाई खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए इस सेक्टर्स में भी आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को बढ़िया मिल सकती है। फंड है एक्सिस की तरफ से, एक्सिस निफ्टी हेल्थ केयर ETF, ये हमारे पैसे को हेल्थ केयर के सेक्टर में निवेश करेगा। देखिए अगर आपने 1 साल पहले इस ETF में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो 1 साल में बढ़कर 1,55,612 बन जाता। अगर आपने निफ्टी 50 में डाला होता तो 1,33,000 हो जाता, गोल्ड में डाला होता तो 1,26 हो जाता और अगर PPF में डाला होता तो 1,07,000 बन जाता। ये डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए रखा है ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि अगर आप पैसे को PPF में डालते हैं तो क्या बन रहा है, गोल्ड में डाला तो क्या बना, निफ्टी 50 में डाला जो कि थोड़ा सेफ है तो क्या बना, और अगर आपने हेल्थ केयर में डाला उस पैसे को तो आपका पैसा कितना ग्रो हुआ। ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अब सेक्टर्स की तो बात क्या ही करें, सारा हेल्थ केयर का ही सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है और हेल्थ केयर सर्विसेज है। कंपनी भी आप देख सकते हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है। सब आपको दवाइयों की कंपनी, मतलब हेल्थ केयर जो सेक्टर है उससे जुड़ी हुई कंपनियां ही आपको देखने को मिलेगी। सारा फार्मा का ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में जो लास्ट ETF है देखिए वो आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ETF। अगर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको एक बास्केट मिल जाएगी जो आपके पैसे को ऑटोमोबाइल के सेक्टर में निवेश करेगी। फंड आ रहा है ICICI की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा रिटर्न्स वगैरह भी देख लेते हैं। देखिए अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपए आपने इस फंड में डाले होते, इस ETF में निवेश किए होते तो आज वैल्यू होती 1,66,000। निफ्टी 50 में 1,33 होती, गोल्ड में 1,26 होती और PPF में 1,07,000 होती। देखिए अब सेक्टर्स आप देख सकते हैं, सेक्टर्स तो केवल आपको ऑटोमोबाइल के ही देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ही ये ETF आपके पैसे को निवेश करेगा। आपको ऑटोमोबाइल कंपनियों का एक बास्केट यहाँ मिल जाएगा जिसमें आप पैसा निवेश करके सभी ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियाँ हैं उनमें एक साथ आप निवेश कर सकते हैं।
ये एक अच्छी बात हमें इसमें मिलती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर, टीवीएस, भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, लगभग सभी कंपनियां आपको यहाँ मिलेगी। आप एक साथ सभी कंपनियों के स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ETF थे जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अगर आप लोग भी ETF में निवेश करना चाहते हैं तो कौन से ETF में आप निवेश करना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने निवेश किया हुआ है, आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। म्यूचुअल फंड का, ETF का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।